बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, सेट और तफ़ाइल। कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि जो एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट उनको करने में आसानी हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स एंड एलिमेंट्स। तो वो कह रहा है कि एक सेट जो कि वाज़िया, वेल डिफाइंड हो, वाज़िया कलेक्शन होता है मजमुआ, आप किस चीज़ का हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ अशिया का, नंबर्स अदाद का, और एलिमेंट्स या अरकान का। तो ऐसा मजमुआ मुख्तलिफ अशिया का भी हो सकता है और एक जैसी अशिया का भी हो सकता है। तो अशिया, तो अदाद या अरकान, इनका मजमुआ हो, दो हों या दो से ज़्यादा, तो उसको हम सेट कह सकते हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल है, अ सेट ऑफ कप ऑफ टी। तो ये ऑब्जेक्ट की मिसाल हो गई। अ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर्स, ये नंबर्स की मिसाल हो गई। तो तीसरे नंबर पे है एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ वावल अल्फ़ाबेट्स। तो ये हो गई एलिमेंट्स की मिसाल। तो ये उर्दू में भी आगे देख लेते हैं इसको। एक सेट वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया, वाज़िया हो मतलब उनका हमारा जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में क्लियर हो, तो और मुख्तलिफ अशिया अदाद या अरकान का मजमुआ करार दिया जाता है सेट को। मिसाल लें, वही जो ऊपर बयान की गई हैं, वही चाय के कपों का सेट, पहले 5 अदाद का सेट, अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी के हरूफ इल्लत का सेट, मतलब वाइवल हरूफ का सेट। आगे हम पढ़ते हैं कि सेटों को कितने तरीक़ों से बयान किया जा सकता है। मेथड्स टू डिस्क्राइब सेट्स। तो सेटों को बयान करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको बयानी तरीका कहते हैं उर्दू में। टेबुलर फॉर्म है या टेबुलर मेथड है, इसको अंदराजी तरीका कहते हैं। तीसरे नंबर पे है सेट बिल्डर मेथड, तकीम सेट साज। तो अब हम तीनों तरीकों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो फ़र्ज़ करें कोई सेट है, पहले 5 कुदरती ज़ात पर मुश्तमिल है वो सेट, 1 2 3 4 5। तो इसको जब डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे तो ये होगा पहले 5 कुदरती ज़ात का सेट, या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इंग्लिश में। तो जब हम इसी सेट को सेकंड मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो ये टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, अंदराजी तरीका में। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 ब्रैकेट के अंदर। तो अगर तीसरे तरीके में इसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड में, तो ये हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स रुकन है एन का और एक्स स्मॉलर दैन है 6, एक्स 6 से छोटा है। मतलब ज़ाहिर है 5 जो है ना वो 6 से छोटा है, तो हम नेचुरल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ तक हैं, 6 से छोटे, तो 5 6 से छोटा है। तो ये आ गया सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड के तरीके में हमने लिखा है इसको। एक ही सेट को हमने तीनों तरीक़ों से डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर मेथड की समझ आ गई होगी। तो ये ज़रा अलामतों की शक्ल में लिखा जाता है इसको सेट बिल्डर मेथड में। तो टेबुलर फॉर्म जो है उसको अदाद की शक्ल में लिखा जाता है, और जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है उसको इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में उसको बयान किया जाता है। आगे हम कुछ जो बुनियादी सेट हैं, सम बेसिक सेट्स, उनको डिस्कस करेंगे जो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इधर आपके लिए रिवाइज़ कर रहा हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट अगर को क्लियर नहीं है तो वो इधर क्लियर हो जाए
और आगे हमें जो है ना वो क्वेश्चन करने में आसानी हो। पहला है कुदरती अदाद का सेट है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको ये 1 से स्टार्ट होता है और ये जो काउंटिंग है हमारी वो चलती जाती है 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आगे जी मुकम्मल अदाद का सेट, ये W से जो शो होता है होल नंबर्स, ये इसमें ज़ीरो भी ऐड हो जाता है साथ। बाकी नेचुरल नंबर उसी तरह आते हैं और साथ ज़ीरो ऐड हो जाता है इसमें होल नंबर में। आगे है सही अदाद का सेट, ये इंटीजर्स इसे कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, और ज़ीरो भी इसमें शामिल होता है। जिस तरह 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह चलता जाता है ये। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव ज़ाहिर है माइनस के साथ, तो पॉजिटिव प्लस के साथ। तो आगे है ताकदाद का सेट, इसको ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये ऐसे अदाद हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। 1 3 +-1 +-3 +-5 और इस तरह ये चलता जाएगा, जो 2 के टेबल में नहीं आते। आप इस तरह करें, आप 9 तक कर लें याद, तो उसके बाद वही आपको पता है काउंटिंग रिपीट होती जाती है। तो जिनके एंड पे 1 3 5 7 और 9 आएगा वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, प्लस में और माइनस में दोनों में। तो इवन नंबर है, 0 आ गया इसमें, तो +-2 है, +-4 और इस तरह 6 +-6 +-8। जिनके एंड पे ये आए वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। मतलब जितनी बड़ी रकम हो, अगर उसके उनके एंड पे 0 आए या +-2 आए, +-4 या +-6 और 8 आए, या इनमें से कोई भी आए, तो वो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। आगे नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स, मुफरद अदाद का सेट। तो मुफरद अदाद वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी भी टेबल में नहीं आते, अपने टेबल में आते हैं या एक के टेबल में आते हैं। जिस तरह ये 1 2 आर 2, तो 2 1 आर 2, ये अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, मुफरद अदाद। आगे है नातक अदाद का सेट। तो नातक अदाद क्या है, ये जो P/Q की शक्ल में, ये डिस्कस कर चुके हैं पहले हम, P/Q की शक्ल में जो लिखे जा सके और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो गैर नातक को ये है इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है, जो P/Q की शक्ल में ना लिखे जा सके और Q जो है वो PQ किसका रुकन हो, Z का, मतलब सही दाद जो सेट ऑफ इंटीजर्स उसमें से हो, P और Q दोनों। इधर भी यही है, P और Q किसके एलिमेंट हो, Z के, सेट ऑफ इंटीजर्स के। प्लस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो Q की कीमत 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आगे हैं रियल नंबर्स, हकीकी अदाद। तो हकीकी अदाद दोनों आ जाते हैं, इसमें दोनों शामिल है, रैशनल और इरेशनल, नातक और गैर नातक दोनों इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। तो आप कह लेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं ऊपर हमने बयान किए हैं, ये सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इसके जो रियल नंबर के उल्ट है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आप पीछे मैंने आपको बताया हुआ है कि वो जो ऐसे नंबर जिनके साथ एयोटा आता है वो इमेजिनरी नंबर उनको कहा जाता है। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मज़ीद सेट को पढ़ेंगे, सेट मज़ीद इसमें सेट और भी पढ़ते हैं ताकि हमारे जो है ना वो मज़ीद कॉन्सेप्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। ये जो इक्वल सेट्स, ऐसे कहते हैं मसावी सेट, ये दोनों जो इनके डिजिट इसके भी 3 हैं, मतलब सेम डिजिट है लेकिन इनकी तरतीब मुख्तलिफ है, तो ये मसावी सेट में आएंगे। तो मुतरादफ सेट, इक्वलेंट सेट इसे कहते हैं, इसकी ये अलामत है। तो ये क्या है, इसके कितने रुकन हैं, इसके एलिमेंट हैं 5 और इसके भी कितने हैं 5, तो ये क्या हो गया, इक्वल तो नहीं लेकिन इक्वलेंट है, मुतरादफ है। तो इनकी जो है ना वो क्या चीज़ सेम है, इसके भी 5 रुकन है और इसके भी 5 रुकन है। आ गया सबसेट, ये इसकी अलामत है सबसेट की।
तो इसे उर्दू में तहती सेट कहते हैं, तहती। तो तहती मतहत से निकला है, मतलब किसी सेट के नीचे कोई सेट होना। मतलब ये ए सेट है 1 3 और 5, बी सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ए सेट है वो बी सेट है, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं। तो ए सेट बी सेट का क्या है, सब सेट है। तो इस तरह ये लिखा हुआ है, ए सेट ए तख्ती सेट है बी का। आ गया प्रॉपर सबसेट, वाजब तख्ती सेट। इसकी अलामत ये है, ये नोट कर लें इसको। तो ये ए है, ए बी सी डी, और बी क्या है, सी बी ए डी। तो हर सेट जो है वो अपना ही प्रॉपर सबसेट होता है, मतलब सेम सेम एलिमेंट हो। तो ये क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट है या बी ए का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसमें और इसमें रुकन सेम ही है, लेकिन वो उनकी जो तरतीब है वो डिफरेंट है। लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक ही सेट के रुकन दूसरे सेट में भी पाए जाएं तो एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट होता है। तो हर सेट अपना ही क्या होगा, फिर सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा। जिस तरह ये ए अपना ही प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए के अरकान आ रहे, ए के अरकान ए में सेम सेम होंगे, तो वो ए अपना क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। तो आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो मौजूद तमाम सेटों का अहाता करता हो, यूनिवर्सल सेट करता है। मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जितने भी उस सवाल में या उस मौजू में सेट हों वो उन सब के अरकान यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं, या यूनिवर्सल सेट सब का अहाता करता है सब सेटों का। जिस तरह फ़र्ज़ करें किसी क्वेश्चन में ए सेट भी है, बी भी है, सी भी है, तो ए बी सी तीनों के अरकान यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। या कह लें कि यूनिवर्सल सेट सब के अरकान को कवर करता होगा। आगे आ गया पावर सेट। तो पावर सेट जो है वो किसी भी सेट का जो पावर सेट मालूम करना हो हमने, तो उसको कैसे मालूम करते हैं, वो 2 की पावर चलती है। जितने अरकान हो, फ़र्ज़ करें इसके कितने अरकान, 1 2 3 4 अरकान है, तो उसका पावर सेट क्या होगा, 2 की पावर 4 होगा। तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, वो बनेंगे 16। तो इसके अरकान पावर सेट के अरकान की तादाद कितनी हो गई, 16। तो इसको आपने याद रखना है कि 2 की पावर आती है, अगर इधर 3 अरकान है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, अगर 2 अरकान है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, अगर इधर 1 एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें खाली 1 है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। अगर इधर 0 है तो फिर 2 की पावर 0 होगी। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसका फिर पावर सेट कितने हो गए, 1 हो गया, अगर इधर कोई रुकन नहीं है तो। फिर आगे एक्सरसाइज 3.1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 उसका कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। वो कह रहा है नीचे जो सेट दिए गए हैं उनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हैं, मतलब सेट बिल्डर नोटेशन जो तरकीब सेट साज का तरीका है उसमें लिखे। तो ये कौन सा तरीका है, ये है टेबुलर फॉर्म, मतलब अंदराजी तरीका। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन मेथड में। तो 1 4 9 16 25 36 और ये 484 तक इसका आखिरी जो है इसका नंबर है वो है। तो ये कोई आम सेट नहीं है, इसको हमने जिस तरीके से करना है वो आप देख लें ज़रा। एक्स क्या है, एक्स जबकि एक्स, ये एक्स क्या है, एक्स इसके एलिमेंट है सेट के। तो एक्स जबकि एक्स इज़ इक्वल टू, अभी एन लिखेंगे, एन स्मॉल, एन स्मॉल क्या है, ये एक्स जो है इसके इक्वल है, ये भी किसका, इसका रुकन है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को। तो ये हो गया एन की पावर 2, मतलब एन का स्क्वायर कह लें आप। तो एन क्या है वो देख लें, ज़ाहिर एन को भी हमने रिप्रेजेंट करना है कि एन क्या चीज़ है। एन एक नेचुरल नंबर का एलिमेंट है,
मतलब नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ऑन। तो आगे अब किधर से स्टार्ट होता है ये और 1 ये साइन है स्मॉलर दैन और ये इक्वल भी आ गया इक्वल एंड स्मॉलर दैन n, क्योंकि ये जो 1 है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब 1 से आगे 100 ऑन कैरी आना ये। तो कहाँ पे एंड हो रहा है इसका वो देखते हैं। जब इसका हम करेंगे क्या करेंगे स्क्वायर लेते जाएंगे तो ये 22 पे आके 22 का स्क्वायर लें तो ये आता है 484। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया ना, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, इस तरह ये स्क्वायर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो ये चलता जाएगा इस तरह सिलसिला। तो जब 22 आएगा तो 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। तो n आप कह लें कि n स्मॉलर दैन या इक्वल है किसके 22 के। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन मेथड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे पार्ट 2 है वो कह रहा है सेट है एक 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ये एंड पे इसका आता है 1024। तो कह रहा है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो इसका आ जाएगा, ये तो हर सेट में तकरीबन आना है x, जबकि x ये इक्वल होगा 2 की पावर हम लेंगे 2 की पावर n, क्योंकि और जो भी हम इसको किसी और तरीके से करना चाहें तो नहीं हो सकता ये। तो ये 2 की जो है 2 को हम परमानेंट रख लेंगे एलिमेंट, और उसकी n जो है ना पावर वो चेंज होती जाएगी। तो जब चेंज हो जाएगी तो ये अरकान सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा n किसका एलिमेंट है n है नेचुरल नंबर का। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है ये 1 से स्टार्ट हो गई है 1 से ग्रेटर है ये इक्वल है। जब नीचे स्मॉलर के नीचे एक लाइन आ जाए तो ये क्या होगा स्मॉलर भी है और इक्वल भी है। तो n कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, और 1 के इक्वल है और 1 से बड़े भी हैं जितने भी हैं जितने भी इसके एलिमेंट हैं ये। तो ये आ जाएगा लास्ट जो इसका बनता है वो 10 आता है। n की जो 2 की पावर इधर n की जो वैल्यू आएगी वो 10 लास्ट पे आएगी। अगर 10 2 की वैल्यू 10 हो तो फिर क्या आता है 1024। 2 की पावर 1 हो तो फिर 2 आता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 आता है, 2 की पावर 3 हो तो 8 आता है। इस तरह ये पूरा सेट इसमें कवर हो जाता है। हमने इसको साइंस की शक्ल में हमने जो रिप्रेजेंट करना होता है इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। तो ये हमने शॉर्ट करके इसको लिख दिया साइन की शक्ल में शो कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 है वो ये सेट ऑफ कह लें आप इंटीजर्स हैं, प्लस माइनस दोनों हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। सेट तकीम सेट साज में जब लिखेंगे तो ये ज़ाहिर सेट जेड के एलिमेंट है एक्स, जबकि एक्स किसका एलिमेंट है जेड का सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये ये जो अलामत है इसको कहते हैं और एंड। तो -1000 से स्टार्ट होके
1000 पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। तो हमने लिखना है -1000 इक्वल स्मॉलर, और ये नीचे क्या है, इक्वल भी है। -1000 से जितने भी छोटे, -1000 में इसमें आ जाता है, और इससे स्मॉलर एक्स क्या है, सारे एक्स ही मेन जो रुकना है, ये जो सारे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स। तो एक्स किसका रुकना है, जेड का। तो जेड में कितने रुकना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, -1000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1000 पे ये एंड हो रहा है, ये इसका एक्स किसके, एक्स छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब 1000 से छोटे जितने भी अरकान है वो भी, और 1000 भी इसमें शामिल है। ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन मेथड में ये आ गया क्वेश्चन। पार्ट 4 है, एक सेट दिया इसने 6, 12, 18 एंड सो ऑन, ये 120 पे ये इसका एंड हो रहा है। तो इसको लिखेंगे हम सेट बिल्डर नोटेशन में x, जबकि x इज़ इक्वल टू 6n। 6n क्यों है, ये आगे आगे डिस्कस करते हैं कि 6n क्यों आया है। तो n क्या है, इसको लिखेंगे n एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4 आता है। तो ये जो n है नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर जो भी हैं वो 1 2 3 को किससे ज़रब देनी है, हर एक को देनी है 6 से ज़रब। अगर इधर 1 है तो इसको 6 से देंगे तो 6 आ जाएगा। इधर अगर 2 है, फर्ज करें ये इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 1 को 1 फर्ज करें n, तो n को किससे ज़रब देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6। इधर आ जाएगा 2, 2 से को 6 से ज़रब देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका रिलेशन बनता है। तो उम्मीद है आपको इस रिलेशन की समझ आ गई होगी। तो और ये आ गया 1 इक्वल स्मॉलर दैन इक्वल टू n एंड n स्मॉलर एंड इक्वल टू 20। जब 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। पार्ट 5 है, वो कह रहा है 100, 102, 104 एंड सो ऑन। ये 400 पे जाकर ख़त्म हो रहा है। तो ये हर क्वेश्चन जो है वो उसने एक सीक्वेंस इस्तेमाल किया है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और दूसरा अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि ये कैसे इनको सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं x, जबकि x तो ये किसका x किसका रुकना है, इधर लिखना है 2n। तो 2n कैसे आया वो देख लेते हैं। n एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो नेचुरल नंबर ज़ाहिर इसका हमने रिलेशन भी बनाना है, तो इसलिए प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लिखते हैं जी इधर 100 और 102 या 104 इस तरह का। तो इसको शॉर्टकट करना है ताकि हमारा एक मेन हम एक कुलिया बन जाए इस पे, जो इस पे फिट हो जाए। तो n कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लिखना है एंड n होता है 50 से स्टार्ट। जिस तरह ये कह लें आपको 50 और आगे चलता जाएगा ये 51, 52, 53। ये बताते हैं कैसे 50 आता है ये। तो ये सो ऑन जाके कहाँ पे रुकेगा, 200 पे। 2n है ना, n की वैल्यू क्या है 50 है। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
इधर अगर 51 हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 आ जाएगा। इस तरह अगर ये 52 है तो इसको फिर 52 इधर रख के तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 104। इस तरह ये सीक्वेंस चलेगा। तो ये 50 है, 50 से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉलर एंड इक्वल टू n, 50 equal and smaller than n, and n equal and smaller than 200, मतलब 200 भी इसमें शामिल है। 200 से इक्वल 200 भी, और 200 से मतलब 50 से लेके 200 तक ये सीक्वेंस बनेगा। 6 पार्ट में उसमें कह रहा है 1, 3, 9, 27 एंड 81 एंड सो ऑन। तो इसमें भी ये नॉर्मल सेट नहीं है, तो इसको लिखने में पहले हमने सीक्वेंस इसका मालूम करना है। तो सीक्वेंस क्या है वो ज़रा देखना पड़ेगा। तो ये 3 का टेबल चल रहा है, ये देखें ना, ये 3 है, इधर तो 1 है। तो 1 कैसे आता है वो भी देख लेंगे। जिस तरह 3 है तो 3 की पावर कोई डिजिट आएगा, कह लेंगे 3 की पावर अगर हम 0 करें तो वो आ जाएगा 1। अगर 3 की पावर हम करें 1 तो वो आ जाएगा 3। अगर 3 की पावर 2 करें तो क्या आ जाएगा 9। अगर 3 की पावर 3 करें यहाँ तो वो आ जाएगा 27। इस तरह चलता है ये 0, 1, 2, 3। तो अब इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में x, जबकि x एलिमेंट है किसका, या कह लें आपका x इज इक्वल टू है, इक्वल ही कर लें क्योंकि ये एक ही रिलेशन इसमें चलता है 3 की पावर। तो ये आ जाएगा 3 की पावर n, क्योंकि 3 की पावर चल रही है कंटिन्यूसली तो ये 3 की पावर ही चलेगी। तो n क्या हो जाएगा, n चेंज हो रहा है तो फिर n की पावर हम m की वैल्यू n इज़ इक्वल टू होगा w होल नंबर, क्योंकि इसमें ज़ीरो भी आ जाता है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो फिर नेचुरल नंबर होना था, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर ये क्या है n की वैल्यू क्या है होल नंबर, n एलिमेंट है w का। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये इसकी लिमिट कोई नहीं है, आगे ओपन है, तो इसलिए इधर हमने ये जिस तरह ऊपर लिखा था कि 50 से स्टार्ट हो रहा है 200 पे ख़त्म हो रहा है, तो इस तरह कोई नहीं है, ये लिमिटलेस है। तो इसको हमने W जितने भी है इसके W को W मतलब पूरा इसमें आ जाएगा ना। आगे क्वेश्चन इसका पार्ट 7 है। 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो ये कुछ मखसूस अदाद हैं, तो इसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें 100 1 से स्टार्ट हो गए 100 पे, तो सारे डिजिट नहीं आए, 3 नहीं आया, 9 नहीं आया। इस तरह ये सब जो है मतलब ये सब के टेबल में 100 आता है, एक के टेबल में भी, 2 के में भी, 4 के टेबल में भी 100 आता है, तो 5 के में 10, 20, 25 to 50 ये सब के टेबल में 100 आता है। तो ये डिविजिबल डिवाइज का आप कह लें कि डिवाइज़र ऑफ 100 है, कि जो 100 को तकसीम करते हैं। तो x लिखना x, जबकि x इज़ डिवाइज़र ऑफ 100, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये किसको डिवाइड कर रहे हैं 100 को। 100 के आप कह लें कि डिवाइज़र हैं, यहाँ 100 को ये सब तकसीम करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 8 है क्वेश्चन का, 5, 10, 15 एंड 100। स्टेट बिल्डर नोटेशन में इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x, जबकि x किसके इक्वल है
ज़ाहिर है ये एन जो है ना एन नेचुरल नंबर में आ जाता है, लेकिन इसको 5 से नेचुरल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा एक्स जबकि एक्स इज इक्वल टू 5n। तो n क्या है? n क्या है? n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखते हैं, 1 से। इधर लिख लेते हैं 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड n स्मॉलर देन इक्वल टू 20। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 5n क्यों लिखा गया है? n क्या है? n आपको पता ही बता दिया मैंने, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो जब नेचुरल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 10 15 और इस तरह बन जाएगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। आगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। तो जब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x, जबकि x किसका एलिमेंट है? इंटीजर्स क्या होते हैं? z। इसको सेट ऑफ इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड ये और -100 से ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, तो बिटवीन आ गया। जब बिटवीन आएगा तो आपने ध्यान में रखना है, ये जो दिया हुआ है ना, ये दोनों ऐड नहीं करने इसमें, ये दोनों इसमें नहीं आएंगे। मतलब आप कह लें कि इनको हम शामिल नहीं कर सकते। ये 100 नहीं तो 1000 था, तो ये -100 से स्टार्ट हो गए 1000 तक ये जा रहा है। तो ये हम लिखेंगे, ज़ाहिर है ये इक्वल नहीं, जब ये शामिल नहीं हो रहे, बिटवीन है, तो ये सिर्फ स्मॉलर देन आएगा 100 से स्मॉलर। तो x स्मॉलर देन किससे? 1000 से, 1000। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पहले हम लगाते थे जब भी लगा रहे थे स्मॉलर देन और इक्वल का निशान भी नीचे लगाते थे, लेकिन अब नहीं लगाना, क्योंकि बिटवीन आया है। बिटवीन मतलब इनके दरमियान है, -100 और 1000 के दरमियान जो इंटीजर्स है उनकी बात हो रही है। मतलब -100 और 1000 को शामिल नहीं करना। जब शामिल ना करना हो तो फिर नीचे लाइन नहीं लगाती इक्वल की। तो ये एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? -100 से मतलब के -100 और 1000 के दरमियान, ये दोनों शामिल नहीं है। 1000 भी शामिल नहीं है इसमें, तो ये -100 भी शामिल नहीं है। तो ये क्या आ गया? ये समझ लें कि -99 से लेके 999 जो डिजिट है, ये इसका जो है ना एक्स की वैल्यू वो आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहा है वो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। वो कह रहा है इसको जो नीचे है क्वेश्चन वो सेट बिल्डर नोटेशन में है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में, मतलब अंदराजी तरीका में। तरकीब सेट साथ में दिया हुआ है, तो हमने इसको अंदराजी तरीका में लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो कह रहा है एक्स, जबकि एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? 3 का टेबल है इसमें। मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा। तो ये आ जाएगा 3 एक्स। वो कह रहा है इक्वल है और इससे छोटा भी है। मतलब इक्वल जब आ जाए तो ये 36 भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 6 9 36। ये हमारा टेबुलर फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट 2 में वो कह रहा है एक्स, जबकि एक्स रुकन है किसका? आर का। आर क्या आपको पता ही है, आर रियल नंबर को कहते हैं। और ये वैल्यू दी हुई है 2x + 1 = 0। तो जब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसने स्पेसिफिक इक्वेशन दे दी है, इसको हमने सॉल्व करके
जो रियल नंबर है उसका आंसर हमने लेके आना है। 2x + 1 = 0। तो 2x ये इधर आके माइनस हो गया, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स, तो यही इसका आंसर है। x की वैल्यू आ गई है, तो मज़ीद इसका कोई और सलूशन नहीं है, यही इसका आंसर है। पार्ट 3 है, उसमें कह रहा है x, जबकि x एलिमेंट है किसका, p का। p आपको पता ही है प्राइम नंबर्स हैं। तो और x स्मॉलर दैन 12 से, तो स्मॉलर दैन 12 जो है, मतलब 12 इसमें नहीं आएगा, 12 को शामिल नहीं करना इसमें। तो ज़ाहिर है प्राइम नंबर में 12 आता भी नहीं। तो 12 से नीचे नीचे जो प्राइम नंबर है वो हमने लिखने हैं, वो है 2, 3, 5, 7 और 11। ये हमारा टेबलर फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट 4 में वो कह रहा है x, जबकि x इज़ द डिवाइज़र ऑफ 128। तो 128 को डिवाइड करने वाले जितने भी डिजिट हैं वो हमने टेबुलर फॉर्म में वो लिख देना है। टेबुलर फॉर्म में कौन कौन से 1 भी आ जाता है इसमें। 2 के टेबल में 128 आता है। उसके बाद आ गया 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 एंड 128। ये हमारा आंसर आ गया टेबुलर फॉर्म में। ऐसे डिजिट जो 128 को डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र ऑफ 128 कहलाएंगे। पार्ट 5 में कह रहा है x, जबकि x = 2 की पावर n। वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किए थे वो उसके ज़ाहिर है, ये टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। इसको टेबुलर फॉर्म में करना, पहले टेबुलर फॉर्म थी उसको किस में किया था, सेट बिल्डर नोटेशन में। 2 की पावर n, n किस सेट का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, मतलब कुदरती तादाद का सेट है। तो n की लिमिट भी उसने बता दी है। लिमिट क्या है, 8 से छोटे जो अदाद हैं उनकी बात कर रहा है वो। तो ये छोटे अदाद कौन से हैं, 7 तक है, 1 से लेके 7 तक। तो ये 1 की पावर अगर आ गई, 2 की पावर 1 आ गई तो ये आ गया 2, 2 की पावर 2 आ गई तो ये आ गया 4, तो 2 की पावर 3 आ गई तो ये आ गया 8, 2 की पावर 4 ये 16, 2 की पावर 5 तो ये आ जाएगा 32। तो 2 की पावर अगर 6 आ गई तो ये 64 आ जाएगा। तो 2 की पावर अगर आ गई 7 तो ये आ जाएगा 128। इस तरह चलेगा ये 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। पार्ट 8 में वो कह रहा है x, जबकि x एलिमेंट है किसका, n का, और x + 4 = 0। तो कह रहा है कि n जो है ना, x की वैल्यू क्या है, n है, मतलब नेचुरल नंबर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 0x = -4। तो -4 एलिमेंट नहीं किसका, n का। तो ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है इसने, वो रिलेशन ही ठीक नहीं, गलत है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट। पार्ट 7 में वो कह रहा है x, जबकि x रुकन है n का और x = x। तो टेबुलर फॉर्म ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, ये n ही लिखना है, क्योंकि x = x है। तो मतलब वही आप कह रहे हैं नेचुरल नंबर सारे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कंटिन्यू। x = x मतलब क्या है,
सेम है, 1 इज इक्वल टू 1, जिस तरह 2 इज इक्वल टू 2, तो 3 इज इक्वल टू 3। सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ज़ाहिर हम जब टेबलेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिंगल करके लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे 1 1 2 2, इस तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 इक्वल है 1 के, तो इसको एक बार ही हम इसको एंटर करेंगे इधर। आगे पार्ट 8 है। एक्स जबकि एक्स रुकन है जेड का, जेड आपको पता ही है सेट ऑफ इंटीजर्स है, और एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेबुलर फॉर्म इसकी आएगी। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसकी जो है वो हमने क्या करना है, इसकी कीमत निकालनी है। तो कीमत निकालेंगे, जो स्पेसिफिक इक्वेशन है उसकी कीमत ही हम निकाल सकते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इधर रह गया, ये 1 इधर आके माइनस हो गया, x ये 3 इधर जाके तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया। ये x की वैल्यू आ गई 1/-1/3। तो ऊपर रिलेशन इसने बताया है कि ये x की वैल्यू क्या है, x किसका रुकन है, z का। तो जब z हम देखते हैं इंटीजर तो वो माइनस में आते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं आते। जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये किसका एलिमेंट नहीं है, z का नहीं है। तो फिर ये क्या आ गया हमारा जवाब, एम्प्टी सेट आ गया, खाली सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहा है जो सेट नीचे दिए गए हैं उनको, उनके हर एक के 2 प्रॉपर सबसेट लिखें। तो सब सेट से क्या मुराद है, सेट आपने जो देखा हुआ ये सामने सेट है, तो इसके सब सेट, सब से मुराद है इसका मज़ीद छोटा एक हिस्सा, इस सेट का छोटा हिस्सा। मतलब इसके कितने हिस्से हो सकते हैं, 1 2 और 3। तो 3 सबसेट बन सकते हैं और मज़ीद भी बन सकते हैं। प्रॉपर, अगर प्रॉपर की बात करें तो मज़ीद इसके ए बी, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, उसके बाद सी सेट हो गया, उसके बाद और भी बहुत से बन सकते हैं। ए बी भी बन सकता है, ए बी, और ए सी भी बन सकता है, और बी सी भी बन सकता है। फिर आप ए बी सी भी बना सकते हैं। काफ़ी सेट प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, लेकिन हमने उसने 2 का है तो हमने इधर 2 ही लिखने हैं। तो सिंपल से लिख देते हैं, ए एक सेट हो गया प्रॉपर सबसेट, ए हो गया, दूसरा हो गया बी। अगर वो ज़्यादा कहता तो हम ज़्यादा लिखते, लेकिन उसने 2 ही कहा तो फिर हमने 2 ही लिखने हैं। जो प्रॉपर सबसेट है उसमें ये अपना जो सेट है ये भी आ जाएगा, मतलब ये अपना ये जो सेट है ये अपने आप का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो इससे नीचे भी जितने सेट होंगे, जिस तरह ए है, बी है, सी है, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, या जो भी आप बना सकते हैं इसके मज़ीद, तो ये सारे क्या होंगे, इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। पार्ट 2 में है वो सेट है कि 0 और 1, और इसके जब हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो पी, मैं शॉर्टकट कर देता हूँ प्रॉपर को, पी एस एस प्रॉपर सब सेट, वो हो गया एक, ये 0 हो गया, एक दूसरा हो गया 1। पार्ट 3 में वो कह रहा है कि एन एक सेट है, एन हमको पता ही है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ इधर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, प्रॉपर सब सेट्स 2। एक हम लिख लेते हैं इवन नंबर, दूसरे ऑड नंबर। ये 1 1 3 5 और 7 सो ऑन। दूसरा क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। पार्ट 4 में कह रहे हैं जेड, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 +-1 +-2
प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो जब इसके हम प्रॉपर सबसेट बनाएंगे दो, तो वो बहुत इजी है, वो कोई भी आप बना सकते हैं। कह लें आप प्लस की बना लें और माइनस की बना लें, अगर आप ज़ीरो भी लिख देते तो कोई इशू नहीं है, वो भी एक उसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, प्लस की अलग कर लेते हैं और माइनस के अलग कर लेते हैं। एक सेट ये बन गया प्रॉपर सबसेट, और दूसरा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो आगे वो कह रहा है क्यू। क्यू क्या है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? रैशनल नंबर में दूसरे नंबर सारे आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे आ जाते हैं। तो हम इसके कोई से दो लिख लेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सब सेट्स। एक हो गया नेचुरल नंबर्स, लिख लें हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और दूसरा हम लिख लेते हैं होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारे दो प्रॉपर सबसेट हो गए। पार्ट 6 में वो कह रहे हैं आर आपको पता ही है रियल नंबर। रियल नंबर क्या किसके बराबर होते हैं? रैशनल नंबर, नातकदाद और गैर नातकदाद, इर्रेशनल नंबर्स। इन दोनों को इकट्ठा करें तो क्या बनता है? रियल नंबर। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट हम बना सकते हैं, एक रैशनल नंबर, दूसरे इर्रेशनल नंबर्स। प्रॉपर सबसेट्स एक हो गया रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर्स, जितने भी हैं सारे इसमें आ गए। इसका लास्ट पार्ट है अगर एक्स, जबकि एक्स रुकन है रैशनल नंबर्स का, और ज़ीरो छोटा है या ज़ीरो स्मॉलर दैन एक्स, और एक्स स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 2। मतलब कह रहा है ज़ीरो से जो हमारा अपना रैशनल नंबर है वो एक्स बड़ा है, ये रैशनल नंबर ज़ीरो से बड़ा है, मतलब 1 से लेके 2 भी इक्वल है, 2 के इक्वल है, मतलब 2 भी इसमें आ जाता है। तो 1 और 2 के दरमियान वो कह रहा है रैशनल नंबर, ये इसकी वैल्यू है किसकी? रैशनल नंबर की। तो इसके दरमियान रैशनल नंबर आपको पता ही है कि पी बटा क्यू की शक्ल में, मतलब फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो फ्रैक्शन कोई भी हम लिख सकते हैं इसकी 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 के दरमियान क्या आता है? 1 और 2 के दरमियान नहीं, 0 और 2 के दरमियान कह लें आप, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा रैशनल नंबर 1/2 भी होता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, जितने मर्जी लिख लें आप। तो हमने लिखना है एक कोई भी लिख लें, 1/2 लिख लें प्रॉपर सबसेट, और दूसरा 1/3 लिख लें, 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/5, 1/6, इस तरह चलता जाएगा। ये जितने मर्जी इसके बना लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है रैशनल नंबर बनाने की। 1 और 2 के दरमियान अनलिमिटेड कह लें आप रैशनल नंबर बन सकते हैं, 1/16, 1/17, 1/18, इस तरह से चलता जाएगा। ये 1 की सीरीज़ में, अगर 2 की सीरीज़ में भी चला सकते हैं, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, इस तरह ये लामतनाही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। वो कह रहा है अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, या कोई गैर वाजिब तफ्ती सेट नहीं है, अगर है ऐसा कोई सेट है तो उसका नेम लिखें। तो पहले तो हम इसको करेंगे ओके यस। तो क्योंकि किसी सेट का अगर कोई रुकन होगा तो फिर हम उसका प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं ना। तो खाली सेट जो है उसका कोई रुकन नहीं होता, इसलिए हम उसका प्रॉपर सबसेट
नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे देयर इज empty set which has no proper सबसेट। एम्प्टी सेट ये वाला, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डबल ब्रैकेट ए बी। तो डिफरेंस इसमें मेन डिफरेंस यही है कि ये इसके जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 हैं। जब इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये एलिमेंट क्यों हो जाएंगे, आप कह लें कि ए बी आप ले लें, लिख लें कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। while डबल ब्रैकेट ए बी, ये डबल ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा कंटेन्स ओनली सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और ये सिंगल एलिमेंट क्या है, ए बी। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहा है जो हमने नीचे क्वेश्चन देने हैं इनकी जो पावर सेट्स की तादाद है वो कितनी है या कितनी बनती है। तो वो मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले ही इसी वीडियो में कि शुरू में कि पावर सेट कैसे उसकी वैल्यू या उसकी तादाद कैसे मालूम करते हैं। तो 2 की पावर होती है, जितने एलिमेंट हों वो 2 की पावर के साथ उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 0 है। तो हम क्या करेंगे, पावर सेट्स क्या होंगे इसके, आप कह लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी सेट्स, पावर सेट्स। क्योंकि 2 की पावर 0 हो गई तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, 1 बनेंगे, 1 बनेगा। तो आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कितने इसके कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। पार्ट 3 है इसका 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने एलिमेंट है ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स। तो ये कितने बनेंगे, 2 की पावर 7 क्या हो गया, 2 की पावर 7 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से, इस तरह का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। तो ये कितने बनेंगे पावर सेट्स इसके, 128 बन सकते हैं इसके। तो पार्ट 4 में ये एक डिजिट और बढ़ गया, 7 है, और ये एक 8 हो गया। तो ये 2 की पावर 8 कितना हो गया, 128 था ये, तो ये बन गया 256। 256 इसके पावर सेट बन सकते हैं इस सेट के। तो एक बात ये में रखनी है आपने कि खाली सेट जो है ना वो हर
सेट का पावर सेट होता है। पार्ट 5 में है वो ए कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट वो बी सी, ये वो जो पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर, ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें भी हमने एलिमेंट को चेक किया था कि किसके एलिमेंट कितने हैं। एक के दो थे और एक का एक था, जिसमें डबल ब्रैकेट थी उसके एलिमेंट एक ही गिना गया है। तो ये एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, इसको एक ही गिनेंगे हम, क्योंकि ये डबल ब्रैकेट इसमें आ गई है, ये ब्रैकेट के अंदर है, डबल ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक एलिमेंट ये होगा तो एक नॉर्मल ये होगा। तो ये हो गया कितना, दो एलिमेंट हो गए, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा कितना, 4। इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 4। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर n, तो n आपको मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो आगे इसका पार्ट है 6। ए बी कॉमा बी सी कॉमा डी ई डबल ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें भी डबल ब्रैकेट आ गई है, तो डबल ब्रैकेट के अंदर जो अंदर वाली ब्रैकेटें हैं उनके दरमियान जो एलिमेंट हैं वो एक ही काउंट होंगे। मतलब ये ए बी ब्रैकेट के अंदर है, तो डबल ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक ही काउंट होगा, ये भी एक काउंट होगा और ये भी एक काउंट होगा। ये कितने हो गए टोटल, 3। तो 2 की पावर n क्या है, 3, 2 की पावर 3, तो कितने इसके पावर सेट हो गए, 8। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कह रहा है नीचे जो सेट उसने दिए हैं वो उसमें वो कह रहा है उनके पावर सेट, अभी उनकी तादाद नहीं लिखनी, उनको एक्चुअली लिखना है हमने। तो ये कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसको पहले इसकी एलिमेंट की जो तादाद है उसको निकालेंगे पावर सेट की। तो 2 की पावर n, तो n क्या है, कितने, 2 एलिमेंट है, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, तो ये कितने हो गए, 4। तो 4 नंबर ऑफ पावर सेट इसके बन सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि खाली सेट हर सेट का पावर सेट होता है। एक ये हो गया, एक हो गया इसका 9, दूसरा हो गया 11, तो फिर एंड पे ये दोनों इकट्ठे लेके जा सकते हैं। हर सेट अपना ही पावर सेट भी होता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है आपने। तो पार्ट इसका 2 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये कितने एलिमेंट है इसके, 2 की पावर n, ये 4 एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 16 पावर सेट इसके बन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट, खाली सेट हर एक का पावर सेट होता है। तो इसके बाद एक प्लस हो गया, 2, 3, 4, इनको अलग-अलग लिखेंगे एक बार, और ये हो गए 5, बाकी रह गए 11, उनको भी लिखते हैं 1 बाय 1। इनको अब जोड़ों की शक्ल में लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर लिखेंगे प्लस और मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे प्लस और डिवाइड। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और 8 बाकी रह गया। उनको भी बनाते हैं 1 बाय 1। अब माइनस जो है ना, माइनस उसको हम बनाएंगे माइनस मल्टीप्लाई, 9 हो गए, फिर आ गया माइनस डिवाइड, ये हो गए 10 हो गए, फिर आ गया मल्टीप्लाई और डिवाइड, 11 हो गए। पहले हमने सिंगल सिंगल लिखे हैं, फिर पेयर की शक्ल में लिखे हैं। अब हम
तीन तीन लिखेंगे इकट्ठे करके। पहले तीन लिखते हैं प्लस माइनस तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, कितने हो गए 12, और ये हो गया प्लस मल्टीप्लाई और प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड 13 हो गए। आगे लिखते हैं इसका प्लस का तो हो गया सबके साथ, अभी माइनस का करते हैं। माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 2 रह गए हैं। एक रह गया हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया था, प्लस माइनस और डिवाइड हमारा रहता है, ये हमारा 15वां हो गया। और 16वां जो आपको मैंने बताया था कि हर सेट अपना ही पावर सेट भी होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे 16 पूरे हो गए। तो पार्ट 3 है इसका, वो ब्रैकेटों के अंदर उसने खाली सेट की साइन लिखी है, अलामत लिखी है। तो एक रुकन है इसका, तो ये 2 की पावर n, तो n क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको जब इसके पावर सेट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो आपको पता ही है कि खाली सेट हर सेट का पावर सेट होता है, कि ये हो गया। और दूसरा जो है वो ये एलिमेंट खुद हो गया। इस तरह ये हमारा इसके पावर सेट आ गए कितने 2। तो इसका लास्ट पार्ट है A, B, C। तो ये कितने डिजिट हैं, एलिमेंट हैं 2 हैं, एक ये है और ये एक ये सारा ब्रैकेट के अंदर, डबल ब्रैकेट के अंदर। तो 2 की पावर n, तो इसके कितने पावर सेट बनते हैं 2 की पावर 2 है, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 आ गई, तो ये कितने हो गए 4। इसके हमने क्या लिखने हैं पावर सेट। तो खाली सेट की जो अलामत है वो हर एक का पावर सेट होता है। तो दूसरा आ गया A, फिर आ गया BC इकट्ठा, एक एलिमेंट उधार 1 2 3 हो गया, और चौथा क्या हो गया ये सारा खुद हो गया BC। तो ये हमारा क्या आ गया ये तो इसका आ गया ना, इसका ये इसका आ गया। तो ये इसके जो ब्रैकेट है वो इस तरह क्लोज करनी है, तीसरी ब्रैकेट भी डालनी है हमने। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को तो दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो हमारे इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी ज़रूर आपने शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको इससे बेनिफिट हासिल हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।